हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों का हमारा चैनल में स्वागत है। सावन मास के निमित्त से चल रही शिव महापुराण कथा में कल हमने चतुर्दश अध्याय का श्रवण किया। आज हम 15वां अध्याय की ओर बढ़ते हुए भाग 1 में जानेंगे ऋषि सोम शर्मा की भक्ति और महादेव की पहली परीक्षा। नैमिष अरण्य के पवित्र वन में शौनक आदि ऋषि मुनि भगवान शिव की कथा सुन रहे थे। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी और चारों ओर शिवनाम की गुंज थी। शौनक ऋषि ने सूत जी से कहा, ए सूत जी, हमें ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भगवान शिव अपनी किसी भक्त की परीक्षा लेकर उसकी सच्ची भक्ति संसार के सामने प्रकट करें। सूत जी बोले, ए ऋषिगण, प्राचीन काल में एक महान ऋषि हुए महर्षि सोम शर्मा। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति की परीक्षा स्वयं महादेव ने ली थी। हिमालय की तलहटी में महर्षि सोम शर्मा का आश्रम था। आश्रम के पास एक छोटी नदी बहती थी और चारों ओर बेल के वृक्ष थे। महर्षि प्रतिदिन प्रातः नदी से जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करते और बेलपत्र अर्पित करते। उनके शिष्य उनसे पूछते, गुरुदेव, आप प्रतिदिन इतनी पूजा क्यों करते हैं? ऋषि मुस्कुरा कर कहते, बेटा, पूजा भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपने मन को निर्मल करने के लिए होती है। एक दिन उन्होंने संकल्प लिया, सावन मास के प्रत्येक सोमवार को मैं भगवान शिव का विशेष रुद्राभिषेक करूंगा और आश्रम में आने वाले प्रत्येक अतिथि को भोजन कराऊंगा। पहले सोमवार को ऋषि ने प्रातःकाल स्नान किया, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए। आश्रम में ऋषि मुनियों ने मिलकर रुद्र मंत्रों का जाप किया। पूजा समाप्त होने के बाद एक वृद्ध साधु आश्रम में आए। उन्होंने कहा, ए ऋषिवर, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? महर्षि ने तुरंत अपने शिष्य से कहा, पहले अतिथि को भोजन कराओ। शिष्यों ने भोजन परोसा। वृद्ध ने भोजन किया और कहा, मुझे थोड़ा और भोजन चाहिए। आश्रम में बचा हुआ भोजन भी उन्हें दे दिया गया, लेकिन वृद्ध फिर बोला, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ और है? एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अब तो आश्रम में सभी के लिए भोजन भी नहीं बचा। महर्षि ने शांत भाव से कहा, जिस अतिथि में हमने भगवान को देखा है, उसकी सेवा के बाद जो बचेगा वही हमारा प्रसाद है। वृद्ध साधु ने महर्षि को ध्यान से देखा और कहा, ऋषिवर, यदि मैं आपसे आपकी सबसे प्रिय वस्तु मांगूं तो आप क्या देंगे? महर्षि ने कहा, यदि उससे किसी का कल्याण हो और वह धर्म के विरुद्ध न हो तो अवश्य। वृद्ध ने पूछा, और यदि मैं आपके शिवलिंग के लिए रखे सारे बेलपत्र मांग लूं? शिष्य चौंक गए। महर्षि ने बिना देर किए बेलपत्रों की टोकरी उनके सामने रख दी। वृद्ध ने पूछा, फिर आप भगवान शिव की पूजा किससे करेंगे? महर्षि मुस्कुराए और बोले, जिस भगवान ने मुझे भक्ति दी है वे मेरे एक बेलपत्र के मोहताज नहीं है। यदि किसी भक्त की आवश्यकता में मेरे बेलपत्र काम आ जाए तो यही मेरी शिव पूजा है। ये सुनते ही वृद्ध साधु के चेहरे पर दिव्य मुस्कान आ गई। अचानक मंदिर के भीतर से डमरू की ध्वनि सुनाई दी। सभी शिष्य मंदिर के ओर दौड़े। शिवलिंग के ऊपर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। वृद्ध साधु ने महर्षि से कहा, तुमने आज भगवान शिव को बेलपत्र नहीं, अपना भाव अर्पित किया है। इतना कहकर वो साधु वहाँ से चले गए। महर्षि कुछ समझ पाते उससे पहले मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, ए महादेव, यदि ये आपकी परीक्षा थी तो मुझे सदैव अपने भक्तों की सेवा करने की शक्ति देना। लेकिन महर्षि को पता नहीं था कि वो वृद्ध साधु कौन था। दूसरे सोमवार से पहले महर्षि ने शिष्यों से कहा, इस बार हम केवल भगवान शिव की पूजा नहीं करेंगे, बल्कि जो भी आश्रम में आएगा उसमें शिव का स्वरूप देखकर उसकी सेवा करेंगे। उसी समय आश्रम के बाहर से एक बालक की आवाज़ सुनाई दी, क्या कोई मेरी सहायता करेगा? महर्षि बाहर आए। उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक अकेला खड़ा था। बालक ने कहा, ऋषिवर, मुझे अपने पिता को खोजने में आपकी सहायता चाहिए। ऋषि ने पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? बालक ने दूर पर्वत की ओर इशारा किया और कहा, वही जहाँ भगवान शिव का पुराना मंदिर है। महर्षि ने पर्वत की ओर देखा। उनके मन में अचानक वही दिव्य डमरू की ध्वनि गूंज उठी। महर्षि सोम शर्मा ने बालक से पूछा, वत्स, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने कहा, मेरा नाम नील है। और तुम्हारे पिता? बालक बोला, मैं उन्हें बहुत समय से खोज रहा हूँ। अंतिम बार वे उसी पुराने शिव मंदिर की ओर गए थे। महर्षि ने अपने 2 शिष्यों को साथ लिया और बालक के साथ पर्वत की ओर चल पड़े।
रास्ता कठिन था, घना जंगल था, तो वह कई पत्थरों से भरी चढ़ाई कुछ दूर जाने के बाद बालक अचानक रुक गया। उसने कहा, ऋषिवर, आगे से हमें सावधान रहना होगा। महर्षि ने पूछा, क्यों? बालक बोला, क्योंकि वहाँ से जाने के बाद हर व्यक्ति को अपने मन का सबसे बड़ा भय दिखाई देता है। महर्षि ने उसकी ओर देखा। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। कुछ समय बाद वे मंदिर तक पहुँचे। मंदिर बहुत पुराना था। उसके द्वार पर बेल की लताएं फैली थी। गर्भगृह में एक छोटा सा शिवलिंग विराजमान था। बालक दौड़कर शिवलिंग के पास गया और बोला, पिताजी यही पूजा करते थे। महर्षि ने ध्यान से देखा। शिवलिंग के पास एक पुराना कमंडल रखा था। उन्होंने उसे उठाया। बालक की आंखों में आंसू आ गए। यही मेरे पिता का कमंडल है। महर्षि ने पूछा, तुम्हारे पिता कौन थे? बालक ने कहा, वे भी भगवान शिव के भक्त थे। महर्षि ने मंदिर में ध्यान लगाया। कुछ ही क्षणों में उन्हें एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि कई वर्ष पहले एक साधु इसी मंदिर में भगवान शिव की तपस्या कर रहा था। वो साधु किसी गरीब यात्री को भोजन कराने के लिए अपनी सारी सामग्री दे देता है। फिर वो भगवान शिव से प्रार्थना करता है, प्रभु, यदि मेरी तपस्या का कोई फल हो तो उसे किसी भूखे के काम में लगा देना। दृश्य अचानक समाप्त हो गया। महर्षि ने आंखें खोली। उन्होंने बालक से कहा, वत्स, तुम्हारे पिता बहुत महान शिव भक्त थे। बालक ने पूछा, तो वे मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? महर्षि कुछ कह पाते उससे पहले मंदिर के डमरू की ध्वनि सुनाई दी। शिवलिंग से एक गंभीर आवाज आई, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो उसे पहले अपने भीतर खोजो। बालक कांप उठा। महर्षि ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि ये आपकी लीला है तो कृपा करके इस बालक को सत्य का ज्ञान दीजिए। आवाज आई, सोम शर्मा, क्या तुम इस बालक को सत्य स्वीकार करने के लिए तैयार कर सकते हो? महर्षि बोले, प्रभु, मैं अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करूंगा। अचानक मंदिर का वातावरण बदल गया। बालक ने देखा कि उसके सामने उसके पिता खड़े हैं और वो दौड़कर उनकी ओर जाने लगा, लेकिन महर्षि ने उसे रोक दिया। बालक बोला, गुरुदेव, मेरे पिता सामने है। महर्षि ने कहा, पहले भगवान शिव का नाम लो। बालक ने आंखें बंद की। ओम नमः शिवाय। जैसे ही उसने शिव का नाम लिया, उसके सामने दिखाई दे रहे पिता का रूप गायब हो गया। बालक रोने लगा। गुरुदेव, मेरे पिता कहाँ चले गए? महर्षि ने कहा, वत्स, जो भगवान शिव पर विश्वास करता है उसके लिए कोई प्रिय व्यक्ति वास्तव में खोता नहीं। शरीर दूर हो सकता है लेकिन आत्मा परमात्मा से जुड़ी रहती है। बालक शांत हो गया। तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। वही रुद्र साधु वहाँ प्रकट हुए जिन्होंने महर्षि की पहली परीक्षा ली थी। महर्षि ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उन्होंने कहा, प्रभु, आप ही थे। रुद्र साधु मुस्कुराए। अगले क्षण उनका रूप बदल गया। जटाएं प्रकट हुई। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हुआ। हाथ में त्रिशूल और डमरू दिखाई दिए। स्वयं भगवान शिव उनके सामने खड़े थे। बालक नील उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, नील, तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में एक ही अच्छी इच्छा रखी थी कि उनका पुत्र भगवान शिव की भक्ति से कभी दूर न हो। उन्होंने अपने अंतिम समय में मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप दी थी। बालक की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मेरे पिता कहाँ है? महादेव बोले, तुम्हारे पिता ने शरीर त्याग कर मेरे धाम को प्राप्त किया है। बालक रोते हुए बोला, तो मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। भगवान शिव ने उसके सिर पर हाथ रखा। जब भी तुम सच्चे मन से मेरा स्मरण करोगे, तुम्हें अपने पिता की आत्मीय उपस्थिति अनुभव होगी। भगवान शिव ने महर्षि सोम शर्मा से कहा, ऋषिवर, अब यह बालक तुम्हारी शरण में रहेगा। इसे वेद, धर्म और शिव शक्ति का ज्ञान देना। महर्षि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये मेरा सौभाग्य होगा। महादेव ने कहा, और याद रखना, जिस दिन ये बालक अपने जीवन का पहला बड़ा त्याग करेगा, उसी दिन मेरी कृपा का एक और रहस्य प्रकट होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। मंदिर में फिर वही शांत शिवलिंग रह गया। महर्षि ने बालक के सिर पर हाथ रखा। वत्स, नील, आज से तुम मेरे शिष्य हो। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं भगवान शिव के मार्ग पर चलूँगा। लेकिन नील के जीवन में अभी एक बड़ी परीक्षा बाकी थी। क्या वो अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी कर पाएगा? और वो कौन सा बड़ा त्याग करेगा जिसके बाद भगवान शिव की कृपा का अंतिम रहस्य प्रकट होगा? नील आश्रम में रहने लगा। महर्षि सोम शर्मा उसे वेदों का ज्ञान देते और भगवान शिव की पूजा करना सिखाते। नील प्रतिदिन प्रातः नदी से जल लाता और शिवलिंग का अभिषेक करता।
कुछ ही दिनों में उसके मन में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। एक दिन महर्षि ने कहा, वह शिव भक्ति केवल पूजा करने का नाम नहीं है। जब किसी दूसरे के दुख को अपना दुख समझो तब समझना कि तुम्हारे भीतर शिव भक्ति जाग रही है। नील ने ये बात अपने हृदय में रख ली। कुछ दिनों बाद सावन की एक रात बहुत तेज बारिश हुई। नदी का जल अचानक बढ़ गया। आश्रम के पास रहने वाले कई ग्रामीणों के घर में पानी में डूबने लगे। लोग सहायता के लिए आश्रम पहुंचे, लेकिन आश्रम में भोजन बहुत कम था। महर्षि ने शिष्यों से कहा, जो अन्न हमारे पास है वो पहले गांव के लोगों में बांट दो। नील भी अन्न बांटने लगा। एक वृद्ध महिला आई, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था। महिला ने कहा, बेटा, मेरे बच्चे ने 2 दिन से भोजन नहीं किया। नील ने अपनी थाली की ओर देखा। उसमें आश्रम के लिए रखा अंतिम भोजन था। उसने बिना सोचे वो भोजन उस बच्चे को दे दिया। वृद्ध महिला ने आशीर्वाद दिया, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करे। उस रात नील स्वयं भूखा सो गया। आधी रात को उसे मंदिर से घंटी की आवाज़ सुनाई दी। वो उठकर मंदिर पहुंचा। शिवलिंग के सामने एक वृद्ध साधु बैठे थे। साधु ने पूछा, बेटा, क्या तुम भूखे हो? नील ने कहा, हाँ। साधु ने भोजन की एक थाली उसके और बढ़ाई, लेकिन फिर बोले, ये भोजन केवल एक व्यक्ति के लिए है। यदि तुम इसे खाओगे तो तुम्हारी भूख मिट जाएगी। नील ने थाली की ओर देखा। फिर वो बाहर बारिश में बैठे गरीब लोगों को याद किया। उसने कहा, यदि बाहर कोई भूखा है तो मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ? साधु ने पूछा, तो क्या तुम अपना भोजन भी किसी दूसरे को दे दोगे? नील ने कहा, यदि उससे किसी का जीवन बचता है तो हाँ। वो थाली लेकर बाहर गया और भोजन भूखे लोगों में बांट दिया। साधु ने नील से कहा, तुमने अपना भोजन भी दे दिया, बदले में तुम क्या चाहते हो? नील ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान शिव मेरे हृदय से कभी दूर न हो। साधु ने पूछा, धन नहीं? नील, नहीं। राज्य नहीं? लंबा जीवन? यदि वो शिव भक्ति के बिना हो तो उसका भी क्या लाभ? वृद्ध साधु मुस्कुराए। अचानक तेज प्रकाश फैल गया। वही साधु स्वयं भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। नील भूमि पर गिर पड़ा। महादेव आप? भगवान शिव ने कहा, वत्स नील, आज तुमने अपना पहला बड़ा त्याग किया है। तुमने भूखे के सामने अपने सुख को नहीं चुना। तुमने बदले में धन या यश नहीं मांगा। तुमने केवल मेरी भक्ति मांगी। भगवान शिव ने नील को एक दिव्य दृश्य दिखाया। उसने अपने पिता को शिवधाम में देखा। पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज तुमने मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी। नील रोते हुए बोला, पिताजी। पिताजी ने कहा, मैं चाहता था कि तुम ऐसे शिवभक्त बनो जो केवल भगवान से प्रेम न करे बल्कि भगवान की सृष्टि से भी प्रेम करे। नील ने हाथ जोड़ दिए। दृश्य धीरे धीरे समाप्त हो गया। भगवान शिव ने महर्षि सोमशर्मा की ओर देखा और कहा, ऋषिवर, तुमने इस बालक को ज्ञान दिया। आज इसने अपने कर्म से उस ज्ञान को सिद्ध कर दिया। फिर महादेव ने नील से कहा, तुम्हारे जीवन में सदैव मेरी भक्ति बनी रहेगी। जहाँ भी कोई भूखा तुम्हारे द्वार पर आएगा, तुम्हारे घर से अन्न समाप्त नहीं होगा। नील ने कहा, प्रभु, ये अन्न मेरा नहीं होगा, इसे आपकी प्रसाद सेवा माना जाएगा। महादेव प्रसन्न हुए और महादेव ने नील को तथास्तु का वरदान दिया। भगवान शिव अंतर्धान होने से पहले महर्षि से बोले, सोम शर्मा, तुम्हारी परीक्षा भी आज पूरी हुई। ऋषि ने पूछा, प्रभु मेरी? महादेव बोले, तुमने एक अनाथ बालक को शिष्य समझकर नहीं अपने पुत्र के समान स्वीकार किया। यही गुरु का धर्म है। फिर महादेव ने कहा, जिस घर में अतिथि का सम्मान, भूखे को भोजन और शिवनाम का स्मरण होता है, वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। इतना कहकर महादेव अंतर्धान हो गए। नील अब केवल एक शिष्य नहीं था, वो महर्षि सोम शर्मा की सेवा में रहकर भगवान शिव की भक्ति का संदेश लोगों तक पहुँचाने लगा। लेकिन कथा का अंतिम भाग अभी बाकी है। कुछ समय बाद सावन की एक रात आकाश में घने बादल छा गए। तेज वर्षा होने लगी। नदी का जल तेजी से बढ़ने लगा। महर्षि सोम शर्मा ने शिष्यों से कहा, सभी लोग ऊंचे स्थान पर चले जाओ, नदी का जल आश्रम तक पहुंच सकता है। शिष्य सामान सुरक्षित करने लगे। तभी एक शिष्य दौड़ता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, नदी के दूसरे किनारे कुछ लोग फंसे हुए हैं। महर्षि ने तुरंत कहा, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन नदी का प्रवाह बहुत तेज था। नील ने नदी की ओर देखा। उसने कहा, गुरुदेव,
मैं उन्हें बचाने जाता हूँ। महर्षि ने रोकते हुए कहा, नहीं वत्स, नदी बहुत खतरनाक है। नील बोला, यदि हम डर कर बैठे रहे तो वे लोग डूब जाएंगे। भक्ति का अर्थ अपने जीवन को व्यर्थ संकट में डालना नहीं है। नील ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। भगवान शिव मेरे साथ है और हम कोई ऐसा उपाय नहीं करेंगे जिससे सभी सुरक्षित रहे। उसने शिष्यों के साथ मजबूत रस्सी और लकड़ियों की सहायता से नदी पार करने का मार्ग बनाया। धीरे धीरे सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित आश्रम तक लाया गया। सबको बचाने के बाद भी एक वृद्ध व्यक्ति नदी के किनारे रह गया। वो चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ। नील ने देखा कि वृद्ध चल नहीं सकता था। वो फिर नदी की ओर बढ़ा। महर्षि ने कहा, वत्स सावधान। नील ने भगवान शिव का स्मरण किया और रस्सी के सहारे आगे बढ़कर वृद्ध को सुरक्षित ले आया। वृद्ध कांपते हुए कहा, बेटा, आज तुमने मेरा जीवन बचा लिया। नील ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, महादेव ने आपको बचाया। अचानक वह वृद्ध मुस्कुराया। उसकी आवाज़ बदल गई। नील ने ध्यान से देखा, वृद्ध के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। महर्षि सोम शर्मा समझ गए ये कोई साधारण वृद्ध नहीं था। वृद्ध का रूप बदल गया, जटाएं प्रकट हुई, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हुआ, हाथ में त्रिशूल और डमरू दिखाई दिए। सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। सभी लोग भूमि पर नतमस्तक हो गए। महादेव का आशीर्वाद बल्कि वत्स, आज भगवान शिव ने नील से कहा, वत्स, आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। तुमने अपने जीवन की चिंता से पहले दूसरों के जीवन की चिंता की, लेकिन तुमने केवल साहस नहीं दिखाया बल्कि बुद्धि और संयम से लोगों को बचाया। नील ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। महादेव मुस्कुराए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। सेवा करने के बाद भी तुम उसका श्रेय स्वयं नहीं लेते। महादेव ने महर्षि की ओर देखा, सोम शर्मा, तुम्हारा शिष्य तुम्हारी शिक्षा पर खरा उतरा है। तुम्हारे आश्रम में आने वाला कोई भी व्यक्ति निराश होकर वापस नहीं जाएगा। ये आश्रम शिव भक्ति और सेवा का केंद्र बनेगा। महर्षि ने कहा, प्रभु, मुझे इससे बड़ा वरदान और क्या चाहिए। नील ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मुझे भी एक वरदान चाहिए। महादेव बोले, मांगो वत्स। नील ने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहे मेरे हाथ किसी दुखी की सहायता करते रहे और मेरी जीवा पर आपका नाम सदा बना रहे। महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तथास्तु वत्स, और नील के मस्तक पर हाथ रख दिया। महादेव के स्पर्श से नील के भीतर अद्भुत शांति उत्पन्न हुई। आकाश में बादल हटने लगे, वर्षा रुक गई, नदी का जल धीरे धीरे शांत होने लगा। आश्रम के पास बेल के वृक्षों पर नए पत्ते आने लगे। सभी ऋषि मुनि एक स्वर में बोल उठे, हर हर महादेव। भगवान शिव ने कहा, याद रखो, जिस हृदय में दया, सेवा और शिव नाम है, वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहता हूँ। भगवान शिव के अंतर्धान होने के बाद ये आश्रम में एक अद्भुत शांति छा गई। महर्षि सोम शर्मा ने नील से कहा, अब वत्स, आज से तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, तुम्हें दूसरों के जीवन में आशा जगानी होगी। नील ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं सदैव भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलूँगा। तभी शिवलिंग के से फिर दिव्य प्रकाश निकला। महादेव की वाणी सुनाई दी, सोम शर्मा और नील, मेरी एक बात सदैव स्मरण रखना, भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से पूर्ण नहीं होती। जब किसी दुखी के जीवन में आशा का दीप जलाओगे तब मेरी पूजा पूर्ण होगी। महादेव की वाणी आगे गूंजी, नील, आज से तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होगा भूखे को अन्न, दुखी को सांत्वना और भटके हुए को धर्म का मार्ग देना। नील ने कहा, प्रभु, मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं कभी अहंकार न करूं। तो महादेव ने उनके सिर पर हाथ रखकर तथास्तु का वरदान दिया। उसी क्षण नील के सामने एक छोटा सा बेलपत्र प्रकट हुआ। उस पर 3 बूंदे जल की थी। महर्षि सोम शर्मा ने कहा, वत्स, ये साधारण बेलपत्र नहीं है, ये तुम्हें याद दिलाएगा कि शिव भक्ति की 3 आधारशिलाएं हैं, श्रद्धा, सेवा और सत्य। समय बीतता गया। महर्षि सोम शर्मा का आश्रम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। वहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिलता। कोई दुखी होता तो उसे सांत्वना दी जाती, कोई धर्म का मार्ग पूछता तो उसे ज्ञान दिया जाता, और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का विशेष अभिषेक होता। नील स्वयं सबसे पहले नदी से जल लाता और शिवलिंग पर अर्पित करता, लेकिन अब उसकी पूजा
में एक और बात जुड़ गई थी। अभिषेक करने के बाद वो आश्रम के बाहर जाकर पूछता, क्या कोई भूखा तो नहीं? महर्षि ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कई वर्ष बीत गए। नील स्वयं एक महान शिवभक्त बन गया। एक दिन महर्षि सोम शर्मा ने अपने शिष्य अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, आज से आश्रम की सेवा दायित्व नील संभालेगा। नील ने कहा, गुरुदेव मैं आपके योग्य कहा हूँ। महर्षि मुस्कुराए। जिसे अपने योग्य होने का अहंकार नहीं, वही सेवा के योग्य होता है। नील ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उसी रात नील शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता रहा। अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश हुआ। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। नील की आंखों से आंसू बहने लगे। नील बोले, महादेव आप? शिव ने कहा, वत्स, तुम्हारे पिता ने जिस भक्ति का बीज बोया था वो आज वृक्ष बन चुका है। तुमने अपने जीवन में ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वो नहीं जो केवल अपने लिए भगवान से मांगता है। सच्चा भक्त वो है जो भगवान से शक्ति मांगकर दूसरों के काम आता है। नील ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरी एक ही इच्छा है, मेरे हृदय में आपका नाम कभी समाप्त न हो। महादेव ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु करके, और दिव्य ज्योति शिवलिंग में विलीन हो गई। सूत जी बोले, हे शौनक, आदि ऋषियों, महर्षि सोम शर्मा और नील की ये कथा हमें बताती है कि भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उस परीक्षा के पीछे भक्त का विनाश नहीं, उसका उत्थान होता है। जिस मनुष्य के जीवन में श्रद्धा हो, सेवा हो और अहंकार न हो, उस पर महादेव की कृपा अवश्य होती है। इसलिए सावन मास में भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करते समय केवल एक बात याद रखें, ये महादेव मेरे भीतर ऐसी भक्ति दीजिए कि मैं किसी दुखी के काम आ सकूं। यही सच्ची शिव भक्ति है। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता और सुनाता है, उसके मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति बढ़ती है। संकट के समय धैर्य मिलता है, सेवा और दया की भावना जागती है और मनुष्य को यह स्मरण रहता है, हर जीव में शिव का अंश है। आइए अंत में सभी मिलकर भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यहाँ पे 15 अध्याय का समापन होता है। दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।